हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द एग्जाम्पलर सेशन ऑफ लाइट चैप्टर। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर कैन प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेज। उसके बाद में ये भी पूछा गया है, इज दिस करेक्ट स्टेटमेंट? इफ एस, वेयर शैल द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ईच केस फॉर ऑब्टेनिंग दीज इमेजेस। ओके, सो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या क्या बातें बता दी गई। तो यहाँ पे हमें एक बताया गया कि कॉन्वेक्स लेंस है कि जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर की है। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमें ये पूछा गया है, कैन इट प्रोड्यूस वर्चुअल एज वेल एज एनलार्ज इमेज, है ना। वर्चुअल और एनलार्ज और रियल और एनलार्ज क्या वो प्रोड्यूस कर सकती है, यस और नो, ये पूछा गया है। और हमें थर्ड थिंग में ये बताना है कि अगर हाँ दोनों केसेस में पॉसिबल है तो उस केसेस में हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमें प्लेस करना होगा। तो इन तीनों क्वेश्चन के, इन तीनों बातों के बारे में हमें यहाँ पे अभी डिस्कशन करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस में इमेजेस फॉर्म होती है। वो अगर कंसेप्ट आपका क्लियर होगा है, मीन्स होता है, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बिफोर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में किस तरीके से इमेज बनती है। ओके, सो फ्रेंड, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज किस तरीके से बनती है, इसको क्विकली रिवाइज करने के लिए मैंने कुछ डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। तो चलिए वन बाय वन सारी कंडीशन को ठीक से एनालिसिस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इस तरीके से रेज आती है और इमेज बनती है एग्जैक्टली फोकस पे, है ना, एट फोकस इमेज बनती है। उसके बाद में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लाते हैं टुवर्ड्स द लेंस, यानी कि बियॉन्ड द 2f1 जब होता है ऑब्जेक्ट, तब उसकी जो इमेज बनती है वो बनती है बिटवीन f2 एंड 2f2। यानी कि इमेज जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे टुवर्ड्स द लेंस आ रहा है वैसे वैसे इमेज जो है लेंस से दूर दूर जा रही है ना। तो इन्फिनिटी में था तब फोकस पे होगी, ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा सा पास लाया बियॉन्ड द 2f1 तो इमेज एफ फोकस से हट के आगे चली गई बिटवीन f2 एंड 2f2। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को और थोड़ा करीब लाते हैं यानी कि 2f1 पर रखते हैं तो इमेज और थोड़ी दूर चली जाएंगी और एग्जैक्टली 2f2 पर वो फॉर्म होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है वैसे वैसे इमेज आगे जा रही है। उसके अलावा सेकंड ये ऑब्जर्वेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ऑब्जेक्ट को अगर फिर से हमने 2f1 और f1 फोकस के बीच में लाया है तो इमेज और आगे शिफ्ट हो गई, 2f2 के आगे इमेज चली गई। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट को और हम लोगों ने फोकस के ऊपर रखा तो इमेज इन्फिनिटी पे चली गई, अभी काफ़ी दूर चली गई। और ऑब्जेक्ट जब हम लोग फोकस और बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर रखते हैं तब इमेज जो होती है वो रियल इमेज नहीं मिलती, तब हमें वर्चुअल इमेज मिलती है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है लाइट रेज का। तो इतना तो हमें यहाँ पे पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है वैसे वैसे इमेज लेंस से दूर जा रही है। और जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में रखते हैं तब हमें रियल इमेज नहीं मिलती है, तब हमें वर्चुअल इमेज मिलती है। दिस इज आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन आपका साइज के बारे में होना चाहिए। तो साइज आप लोग देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है वैसे वैसे साइज थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट की जो साइज थी वो छोटी है, उससे और छोटी यहाँ पे होगी, सॉरी उससे और थोड़ी सी बड़ी यहाँ पे होगी। ऑब्जेक्ट जब और पास में आया तो ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ गई। ऑब्जेक्ट जब बिटवीन 2f1 और f1 था तो हमें एनलार्ज इमेज मिल गई। उसके बाद में फिर हमें इन्फिनिटी पे हाईली एनलार्ज इमेज मिल गई है। और फिर लास्ट कंडीशन में तो हमें वर्चुअल इमेज मिली है, वो भी कैसी मिली है, एनलार्ज मिली है। तो सबसे पहले नोटिस कीजिए, जब तक ऑब्जेक्ट है ना फोकस से मीन्स 2f1 से पहले होता है, 2f1 से पहले, तब तक हमें इमेज जो होती है छोटी मिलती है। 2f1 पर हमें एग्जैक्टली सेम साइज की इमेज मिलती है, सेम। और 2f1 और f1 के बीच में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, है ना, तब हमें एनलार्ज इमेज यहाँ पे मिलती है। प्लीज नोट दिस थिंग, एनलार्ज। ओके, सो हम लोगों ने देखा कि हमें इस कंडीशन में एनलार्ज इमेज मिल रही है। फोकस पे रखते हैं तो ज़्यादा ही एनलार्ज, हाईली एनलार्ज मिलती है, यानी कि इन्फिनिटी पे मिलती है, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं। और बिटवीन द f1 एंड o रखते हैं ऑप्टिकल सेंटर, तब हमें जो इमेज है वर्चुअल मिलती है इस तरीके से, और वो भी एनलार्ज ही मिलती है, एनलार्ज। तो इन सारी कंडीशन को अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हमें एक बात यहाँ पे नजर आती है कि कॉन्वेक्स लेंस में, है ना, हमें एनलार्ज इमेज जो है रियल भी मिल सकती है और एनलार्ज इमेज हमें वर्चुअल भी मिल सकती है। तो जो पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि एक कॉन्वेक्स लेंस है कि जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, क्या ये ऐसी मैग्नीफाइड वर्चुअल
और मैग्नीफाइड रियल इमेज प्रोड्यूस कर सकती है। सो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको होगी तो आप लोग आसानी से कह सकते हो हाँ, यस इट कैन प्रोड्यूस द एनलार्ज रियल इमेज एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस द एनलार्ज वर्चुअल इमेज ऑल्सो। तो पहले का आंसर होगा यस, वो दोनों प्रकार की एनलार्ज इमेज बना सकती है, एनलार्ज रियल और एनलार्ज वर्चुअल। ओके, सो उन्होंने पूछा था कि इज दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बाद में ये भी पूछा है इफ यस वेयर शैल द ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन ईच केस फॉर ऑब्टेनिंग दिस इमेजेस। ओके, सो एनलार्ज इमेज हमें कब मिलती है ये आपको यहाँ पे ठीक से जानना होगा। तो जब सबसे पहले रियल इमेज के बारे में बात करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट हम लोग बिटवीन 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं तब हमें एनलार्ज इमेज मिलती है ना। तो अगर इस कंडीशन में इस लेंस के बारे में हम लोग सोचे तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो सपोज ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर है ना। ऑप्टिकल सेंटर, हालांकि उसका जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो डबल 2 होती है, दिस इज एक्चुअल फोकल लेंथ की जहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये 20 सेंटीमीटर है। तो जब हम लोग 20 सेंटीमीटर के आगे और 2f1 के बीच में इसको रखते हैं तब हमें जाके एनलार्ज इमेज मिलती है। तो 2f1 यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है ना, डबल ऑफ फोकल लेंथ। तो मीन्स हम 20 सेंटीमीटर के आगे और 40 सेंटीमीटर से कम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब हमें एनलार्ज रियल इमेज मिलती है जो कि हमें चाहिए। तो फर्स्ट का आंसर होगा यस, कि अगर हमें एनलार्ज और रियल इमेज चाहिए होती है तब वो हमें बिटवीन 2f1 और f1 के बीच में रखना होगा। तो फोकल लेंथ 20 है तो 2f1 हो गया यहाँ पे 40, तो हमें बिटवीन 20 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को रखना होगा, तब जाके हमें वो इमेज एनलार्ज मिलेगी। उसके अलावा वर्चुअल अगर इमेज चाहिए हमें एनलार्ज, तो वर्चुअल में हमें पता है जब भी हम लोग फोकल लेंथ के बीच में कभी कहीं भी इमेज ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज हमें मिलती है वर्चुअल और एनलार्ज। यानी कि इसका फोकल लेंथ अभी यहाँ पे है ये 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर से लेस हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते हैं तो हमें एनलार्ज वर्चुअल इमेज मिलेगी। तो अगर हमें यहाँ पे वर्चुअल और एनलार्ज इमेज चाहिए तो हमें ऑब्जेक्ट को लेस देन 20 सेंटीमीटर रखना होगा, लेस देन 20 सेंटीमीटर, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में अगर हम लोग फोकल लेंथ के कम डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें वर्चुअल और एनलार्ज इमेज मिलती है। तो इन दोनों कंडीशन के बारे में आपका ठीक से एनालिसिस होना ज़रूरी है ना। सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ ये कंसेप्ट को ठीक से। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें क्या रियल और एनलार्ज इमेज मिल सकती है या वर्चुअल और एनलार्ज इमेज मिल सकती है बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, तो उसका आंसर है यस, हमें दोनों इमेजेस मिल सकती है। एनलार्ज इमेज रियल भी मिल सकती है, एनलार्ज इमेज वर्चुअल भी मिल सकती है। रियल एनलार्ज इमेज कब मिलेगी? जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन 2f1 एंड f1, यानी कि फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा उस लेंस का, उसके बीच में अगर हम लोग रखते हैं तब हमें मिलेगी रियल और एनलार्ज। तो इस कंडीशन में इस लेंस का फोकल लेंथ था 20, तो उसका डबल 40 हो गया। तो अगर 40 और 20 सेंटीमीटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब हमें उसकी एनलार्ज रियल इमेज मिलेगी। उसी तरीके से जब हम ऑब्जेक्ट को लेस देन फोकल लेंथ रखते हैं तब हमें वर्चुअल और एनलार्ज इमेज मिलती है। इस लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर से लेस डिस्टेंस पे हम लोग कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब हमें उसकी एनलार्ज वर्चुअल इमेज मिलेगी। तो इस तरीके से आपका आंसर होना चाहिए। ओके, सो फ्रेंड कंसेप्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन लिखना कैसे है उसको ये भी यहाँ पे जान लेते हैं। तो सारा कंसेप्ट अभी क्लियर हो चुका है काफ़ी अच्छे से। तो पहला कंसेप्ट जो पूछा था क्या वो दोनों प्रकार की एनलार्ज इमेज बना सकती है, तो हम लोग लिखेंगे यस, इट कैन प्रोड्यूस द मैग्नीफाइड वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेज। सबसे पहली बात ये, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है? अगर हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को हमें फोकल लेंथ से कम रखना होगा, यानी कि उसका डिस्टेंस होना चाहिए लेस देन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, है ना। और अगर हमें रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज इमेज अगर चाहिए, रियल एनलार्ज इमेज अगर चाहिए, तो हमें देखा था कि बिटवीन हमें फोकस f1 और 2f1 के बीच में रखना चाहिए। तो यानी कि वो हमें 20 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर इस डिस्टेंस में रखना चाहिए। तो इस तरीके से आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन आप लोग इस तरीके से आंसर उसका लिख सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 25। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, Sudha finds out that sharp image of the window pane
of her science laboratory is formed at a distance of 15 centimeter from the lens. Okay, so suppose this is a experiment table in the laboratory and suppose this is a convex lens, है ना. सुधा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रही है, सुधा ने यहाँ पे स्क्रीन रखा हुआ है, तो इसके नियर अबाउट कहीं पे एक विंडो पेन होगी, है ना. तो उसकी जो इमेज है विंडो पेन की सुधा को इस स्क्रीन के ऊपर मिल रही है, और क्या कौन सा डिस्टेंस पे मिल रही है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर. तो ये जो डिस्टेंस है राइट नाउ इस विंडो पेन की जो इमेज बन रही है यहाँ पे, तो वो डिस्टेंस दिया गया है हमें 15 सेंटीमीटर. ओके, दैट्स फाइन. आगे देखते हैं. शी नाउ ट्राइज टू फोकस अ बिल्डिंग विजिबल टू हर आउटसाइड द विंडो इंस्टेड ऑफ विंडो पेन विदाउट डिस्टर्बिंग द लेंस. ओके, तो यहाँ पे इसको ठीक से समझने की कोशिश कीजिए. इस विंडो पेन के बाहर कहीं एक बिल्डिंग है. सपोज आई अज्यूम दैट दिस इज द बिल्डिंग आउटसाइड द विंडो पेन. अभी इस बिल्डिंग की इमेज सुधा ट्राई कर रही है कि इस स्क्रीन के ऊपर आ जाए. ओके, और इसमें इसको ऐसा करते समय इस लेंस को डिस्टर्ब नहीं करना है, ये भी यहाँ पे हमें बताया गया है. ठीक है, तो हमें पूछा गया है इन विच डायरेक्शन विल शी मूव द स्क्रीन टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द बिल्डिंग. तो इस बिल्डिंग की इमेज अगर शार्प चाहिए तो हमें यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सी डायरेक्शन में वो इस स्क्रीन को मूव करेगी. टूवर्ड्स द स्क्रीन मूव करेगी या अवे फ्रॉम द स्क्रीन मूव करेगी, ये हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है. ओके, सो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, ये भी हमें यहाँ पे पूछा गया है. ओके, तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई है. मैं थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ इन्फॉर्मेशन को शॉर्टली. तो यहाँ पे एक विंडो पेन है जिसकी इमेज यहाँ पे बाय कॉन्वेक्स लेंस बनाई गई है इस तरीके से. हाँ, यहाँ पे एक बात ये भी नोटिस कीजिए फ्रेंड्स कि ये इन्फॉर्मेशन में नहीं दिया गया था कि कॉन्वेक्स लेंस है, हमें सिर्फ दिया गया कि विंडो की इमेज बन रही है. तो हमें पता ही है कि रियल इमेज सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे फॉर्म कर सकता है ना. सो प्लीज़ ट्राई टू नोट दैट कि हम इस इन्फॉर्मेशन से ये बता सकते हैं कि ये जो लेंस है वो 101% कॉन्वेक्स लेंस ही होना चाहिए बिकॉज इट फॉर्म्स द रियल इमेज. सबसे पहली बात ये. तो फिर इस विंडो पेन की जो इमेज बनी थी वो लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनी थी, और हमें यहाँ पे अभी दो बातें फाइंड आउट करनी है. सबसे पहली बात ये कि उसके बाहर अगर कोई बिल्डिंग होगी तो उसकी इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन करने के लिए स्क्रीन कौन सी डायरेक्शन में मूव करनी होगी, नंबर 1. और नंबर 2 कि ये जो फिर अभी लेंस यहाँ पे लगाया गया है उसकी अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ कितनी होगी. ओके, तो इन दोनों बातों को हम लोग ठीक से समझने की कोशिश करते. लेकिन इसके पहले कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके से इमेज बनाता है ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी जाके आप लोग इसको थोड़ा सा मीन्स विजुलाइज कर सकते हो. तो चलो मैं क्विकली आप लोगों को वही कंसेप्ट फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ. ओके, सो फ्रेंड, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं. ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तब उसकी जो इमेज होती है एग्जैक्टली फोकस पे ऊपर फॉर्म होती है. ऑब्जेक्ट को जैसा हम लोग बियॉन्ड द 2f1 रखते हैं, इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच में फॉर्म होती है. ऑब्जेक्ट को जब से हम लोग 2f1 पर रखते हैं, है ना, तब एग्जैक्टली 2f2 पर उसकी इमेज फॉर्म होती है, सेम साइज की इमेज बनती है. प्लीज नोट दिस थिंग. मीन्स ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने और आगे शिफ्ट कर दिया बिटवीन 2f1 एंड f1, तो इमेज और दूर चली गई 2f2 के आगे. ऑब्जेक्ट को अगर आपने फोकल लेंथ पे फोकस पॉइंट पे रखा तो इमेज तो डायरेक्टली इन्फिनिटी पे मिल गई आपको, और बिटवीन द f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर रखी तो उसकी रियल इमेज हमें मिलती नहीं, उसकी हमें वर्चुअल ही इमेज मिलती है. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ना एक छोटी सी बात को ठीक से समझना होगा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को समझने के लिए. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स द लेंस ला रहे हैं, है ना, यहाँ पे इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड द 2f1, अभी 2f1, उसके नेक्स्ट कंडीशन पे यहाँ पे f1 पे है, उसके नेक्स्ट कंडीशन पे बिटवीन द f एंड o है. तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारा लेंस के पास आ रहा है वैसे वैसे इमेज जो है वो लेंस से दूर जा रही है. प्लीज़ इस बात को ठीक से समझ लीजिए. यहाँ पे है ना, यहाँ पे फोकस पे थी, सो बिटवीन f2 एंड 2f2, उसके बाद में 2f2, उसके बाद में 2f2 के आगे, उसके बाद में और इन्फिनिटी के पास. यानी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ आ रहा है वैसे वैसे जो इमेज है वो लेंस से दूर जा रही है. ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपका यहाँ पे होना चाहिए. उसके अलावा हमें एक और इस बात को भी समझना चाहिए कि इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है. तो सपोज ये दो कंडीशन आप लोगों को यहाँ पे ठीक से समझने की कोशिश कीजिए. तो यहाँ पे इस कंडीशन में आप लोग जो देख रहे हो तो वो बियॉन्ड 2f1 अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी जो इमेज बनती है तो बिटवीन फोकस एंड बिटवीन 2f2 इस डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनती है. सबसे पहली बात ये है.
तो सुधा जो एक्सपेरिमेंट कर रही है लेबोरेटरी में, वहाँ पे जो लेंस रखा हुआ है और जो स्क्रीन बनी हुई है और विंडो पेन यहाँ पे है ना, विंडो पेन यहाँ पे दूर है थोड़ा सा। तो इस तरीके से ये जो इमेज उसकी बन रही है स्क्रीन पर, है ना, सो इसका मतलब ये होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ऑफ कोर्स इट विल बी मोर देन 2f1। तो अगर मोर देन 2f1 अगर इमेज बन रही है, सो ऑलमोस्ट वो f2 और 2f2 के बीच में बनेगी। सबसे पहली बात ये, यानी कि ये जो सुधा की इमेज, सुधा ने यहाँ पे विंडो पेन की इमेज जो ऑब्टेन की है, शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन जो कि मिल रही है, उसको डिस्टेंस कितना, 15 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो इमेज बन रही है विंडो पेन की, वो इस तरीके से मीन्स 15 सेंटीमीटर की यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे मिल रही है हमें वो इमेज। सबसे पहली बात ये। उसके बाद में अब भी सुधा को विंडो पेन के बाहर जो बड़ी बिल्डिंग है उसको स्क्रीन पर लेना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहले ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड 2f1, अभी बिल्डिंग काफ़ी दूर है तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि इन्फिनिटी पे। तो अभी जो ऑब्जेक्ट हमारा शिफ्ट हो गया है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है ना। सपोज आप लोग कंसिडर कीजिए कि ये विंडो पेन थी कि जिसकी इमेज यहाँ पे मिली थी। अभी जो ऑब्जेक्ट है ना वो, यानी कि बिल्डिंग, इसकी इमेज हमें चाहिए। ओके, सो देखा इसके पहले वाले डिस्कशन में हम लोगों ने देखा था जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जा रहा, मीन्स ऑब्जेक्ट पास आ रहा है लेंस के, वैसे वैसे इमेज दूर जा रही थी। अभी इस कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, दूर कर दिया। पहले लेंस के पास में थी विंडो पेन, अभी बिल्डिंग को हम लोग मीन्स ऑब्जेक्ट बिल्डिंग कंसिडर कर रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से दूर चला गया। तो इसका रिवर्स भी आपको यहाँ पे समझना है। हम लोगों ने पहले देखा था ना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आ रहा था पास, इमेज दूर दूर जा रही थी लेंस से। अभी हमारा ऑब्जेक्ट लेंस से दूर भाग रहा है, तो इमेज भी कहाँ जाएगी, इमेज जाएगी टूवर्ड्स द लेंस। ये लॉजिक आपको यहाँ पे ठीक से समझना है। अगर ऑब्जेक्ट आपका टूवर्ड्स द लेंस आ रहा है तो इमेज लेंस से दूर जा रही है। ऑब्जेक्ट आपका लेंस से दूर जा रहा है तो इमेज जो है वो टूवर्ड्स द लेंस आएगी। ये आपको यहाँ पे ठीक से समझना है। तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि पहले विंडो पेन था, अभी वो शिफ्ट हो गया है बिल्डिंग पर। अभी इसकी इमेज अगर हमको ऑब्टेन करनी है उस स्क्रीन पर, तो हमें डेफिनेटली उस स्क्रीन को आगे शिफ्ट करना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे दूर चला गया उसकी जो इमेज बनने वाली है वो भी दूर बनेगी, मीन्स लेंस के पास जाएगी, है ना। तो ये कंसेप्ट आपको ठीक से समझना है। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता था तो हम लोग स्क्रीन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते थे। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो हमारा जो स्क्रीन है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, यानी कि टूवर्ड्स द लेंस शिफ्ट होगा। प्लीज़ इस कंसेप्ट को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। तो इसलिए मैंने कहा आपको कि अगर लेंस में इमेज कैसी बन रही है, ये अगर आपने थोड़ा सा ठीक से समझ लिया तो आपको ये कंसेप्ट काफ़ी आसानी से समझ सकता है। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर होगी सबसे पहली, कि ऑब्जेक्ट हमारा लेंस से दूर जा रहा है तो इमेज जो हमारी बनेगी वो लेंस के पास में बनेगी, यानी कि हमें जो स्क्रीन शिफ्ट करनी है टूवर्ड्स द लेंस शिफ्ट करनी है। सबसे पहली ये बात हमें जाननी है, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें ये पूछा गया था इन विच डायरेक्शन यू विल शिफ्ट द स्क्रीन, तो हम लोग लिखेंगे कि वी विल शिफ्ट द स्क्रीन टूवर्ड्स द लेंस। ओके, उसके बाद में हमें यहाँ पे ये भी पूछा गया है कि व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ। तो ये देखो यहाँ पे ये जो पहले वाली कंडीशन थी विंडो पेन वाली, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस था ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर था, और अभी जो बिल्डिंग की इमेज ऑब्टेन कर रहे हैं हम लोग वो ऑलमोस्ट फोकस पे हम लोग मिलेंगे, फोकस पे मिलेंगे क्योंकि इन्फिनिटी पे है वो। तो मीन्स ऑलमोस्ट ये जो फोकल लेंथ है उसकी ये नियर अबाउट 15 सेंटीमीटर है ना। अप्रॉक्सीमेट अगर हम लोग देखते हैं तो इट इज़ नियर अबाउट 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो अप्रॉक्सीमेट 15 सेंटीमीटर की होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन दोनों कंसेप्ट को ठीक से समझ लिया है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से फाइनल आंसर को हम लोग लिख सकते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको ठीक से समझ में आया है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ जाता है ना, वैसे वैसे इमेज जो है लेंस से दूर जाती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस से दूर जाएगा वैसे वैसे इमेज लेंस के तरफ आएगी। ये आपको कंसेप्ट यहाँ पे ठीक से समझना है। तो इसका आंसर किस तरीके से लिखना है चलिए डिस्कस करते हैं। ओके, सो फ्रेंड हम लोग इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमने देखा कि ऑब्जेक्ट या इस तरीके इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो इमेज भी इस डायरेक्शन में मूव होगी, तो हमें जो स्क्रीन है वो टूवर्ड्स द लेंस शिफ्ट करनी होगी। तो हम लोग फाइनल आंसर इस तरीके से लिखेंगे, सुधा शुड मूव द स्क्रीन टूवर्ड्स द लेंस टू ऑब्टेन द शार्प इमेज ऑफ द बिल्डिंग, बिकॉज हम लोग को पता है कि पहले जो विंडो पेन थी तो वो 2f1 डिस्टेंस के थोड़ी सी बियॉन्ड थी, है ना। तो विंडो पेन वॉज लाइंग बियॉन्ड द 2f डिस्टेंस
और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी जिसे कह सकते हैं, एंड कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम इट्स इमेज अदर साइड बिटवीन एफ एंड टू एफ. When she tries to focus the building visible to her outside the window, यानी कि दूर है, इन्फिनिटी पे है, तो डेफिनेटली उसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी एट अ डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ. तो इस तरीके से हमें इसका आंसर लिखना है. तो इसीलिए सुधा को जो स्क्रीन है वो शिफ्ट करना है टुवर्ड्स द लेंस. और हमें ये भी पूछा गया था व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ. तो यस, इट इज नियर अबाउट 15 सेंटीमीटर. तो हम लोग लिखेंगे द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज 15 सेंटीमीटर. So that's all about this question number 26. तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27. How are power and focal length of a lens related? You are provided with two lenses of focal length 20 centimeter and 40 centimeter respectively. Which lens will you use to obtain more convergent line? Okay. तो सबसे पहले हमें रिलेशनशिप यहाँ पे पूछा है कि पावर और फोकल लेंथ इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है. उसके बाद में हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि 20 सेंटीमीटर लेंथ मीन्स एक फोकल लेंथ, एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और दूसरा जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर. तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा लेंस इसमें से मोर कॉन्वर्जेंट लाइट को प्रोड्यूस करेगा, यानी कि किसकी ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर होगी, ये यहाँ पे हमें पूछा गया है. ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है यानी कि वो कॉन्वेक्स लेंस ही होगा. तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पावर ऑफ द लेंस क्या होती है. तो फ्रेंड, पावर ऑफ द लेंस यानी कि उसकी जो कन्वर्जिंग कैपेसिटी है, या फिर अगर कॉन्केव लेंस होगा तो उसकी अगर डाइवर्जिंग कैपेसिटी है तो उसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ लेंस. यानी कि सपोज अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो वो जितना मीन्स जिस डिस्टेंस पे कन्वर्ज करता है ना, मीन्स कन्वर्जिंग, तो अगर कम उसकी फोकल लेंथ होती है तो उसकी पावर ज़्यादा है होती है, ऐसा हम लोग कहते हैं. अगर यही एक दूसरा कन्वेक्स लेंस है, अगर वो थोड़ा ज़्यादा दूरी पर कन्वर्ज कर रहा है लेंस को, यानी कि उसकी जो पावर है वो कम है, कन्वर्ज करने की क्षमता कम है. तो इस तरीके से हम लोग जो क्षमता होती है कन्वर्जिंग की, वो हम लोग उसको कहते हैं पावर. या फिर अगर कॉन्केव लेंस भी होगा तो उसकी जो डाइवर्जिंग की जो क्षमता होगी उसको हम लोग पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंस कहते हैं. ओके, तो लेंस कोई भी हो, पावर अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आप लोग, मैंने जो एग्जांपल दिया फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो. एग्जांपल 1 मैंने ये कहा था कि अगर फोकल लेंथ कम होगी तो यानी कि हम लोग कह रहे हैं कि हाँ वो काफ़ी पावरफुली यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसको कन्वर्ज कर रहा है. फोकल लेंथ अगर ज़्यादा होती है तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, उन्होंने कन्वर्ज कैपेसिटी उसकी कम है. तो यानी कि इसके ऊपर से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि पावर जो होती है वो फोकल लेंथ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. जितनी कम फोकल लेंथ होगी हम लोग कहेंगे हाँ उसकी पावर ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी हम लोग कहेंगे हाँ उसकी पावर जो है कन्वर्जिंग पावर वो कम है. तो इस तरीके से आपको इस कंसेप्ट को ठीक से समझना है. यानी कि जितनी कम फोकल लेंथ उतनी ज़्यादा पावर, जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ उतनी कम पावर. सो पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ. तो हमें यहाँ पे ये पूछा गया था हाउ पावर एंड फोकल लेंथ आर रिलेटेड. तो हम लोग लिखेंगे पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ. मोर फोकल लेंथ मीन्स लेस पावर, लेस फोकल लेंथ मीन्स मोर पावर. इस तरीके से हम हमारा आंसर लिखेंगे. उसके बाद में हमें ये बताया गया कि फिर अगर दो लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमें यहाँ पे दी गई है तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन ज़्यादा मोर कॉन्वर्जिंग होगा, यानी कि किसकी पावर ज़्यादा होगी. तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज़्यादा होगी. ये जो लेंस है 20 सेंटीमीटर में ही कन्वर्ज कर देता है और ये दूसरा लेंस है उसको 40 सेंटीमीटर लगता है कन्वर्ज करने के लिए. तो बताइए, आप लोग आसानी से इसका लॉजिक लगा सकते हो. सो इसकी पावर फोकल लेंथ यहाँ पे कम है यानी कि वो ज़्यादा पावरफुल है ना. तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे द लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हैव द मोर कन्वर्जेंस पावर, है ना, बिकॉज वी नो दैट पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. जितनी कम फोकल लेंथ उतनी ज़्यादा पावर. तो दिस ऑल अबाउट दिस पावर एंड फोकल लेंथ. आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को ठीक से समझ में आया है.